आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। रमन, मैं मंडे से तुमको टाइम नहीं दे पाऊंगी। ऑफिस जो जाना है, कैसे काटूंगी अपना वक्त वहाँ। तुम राम अंकल को फ़ोन पे उस दिन क्या कह रहे थे कि अब रेवती के बिना जीना अच्छा नहीं लगता है। पर तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कैसे जी रही हूँ तुमसे इतना दूर। ऊपर से तुम्हारी बेटी, वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ज़िद्दी है। जिद पकड़ के बैठ गई है कि उसे हम दोनों के साथ रहना है। वो पगली ये भी नहीं समझती कि हम भी तो यही चाहते हैं। लेकिन रमन, कैसे? जब भी सोचती हूँ आने का, पुरानी तकलीफ उभर के सामने आ जाती है और मेरे कदम वापस पीछे हो जाते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर राइट, कभी कभी लगता है जैसे तुम मेरे कहीं आसपास हो, मुझसे बात कर रहे हो। लेकिन जब ये नज़र तुम्हें ढूंढना शुरू करती है, तब तुम दिखते ही नहीं कहीं। मेरी हालत उस हिरन जैसी हो गई है जिसके अंदर ही कस्तूरी छिपी है, और वो उसे पूरे जंगलों में ढूंढता रहता है। पता है रमन, इतने साल तक तो मैं यही सोचती थी कि तुम मेरे जाने के बाद मुझसे नफरत करने लगोगी। तो मुझे भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी तुमसे दूर रहने के गम को झेलने में। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। मेरे से ज़्यादा तुम दुखी रहने लग गए। एंड अब इस बात से मुझे और तकलीफ है कि मेरी वजह से तुमने अपनी क्या हालत कर ली। रमन, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है जितना 34 साल पहले था। तुम आज भी मेरे लिए मिस्टर राइट हो और हमेशा रहोगे। आई लव यू बाबू। आई एम सॉरी तुम्हें इतना दुख देने के लिए जो तुम डिजर्व ही नहीं करते। आई नेवर थॉट कि मेरे जाने के बाद भी तुम मुझे इतना डीपली प्यार करोगे। रेवती, मिस्टर गोइन का एनवीरिन सोचते हैं कि तुम जिस तरह से बिना वजह बताए मुझे छोड़ के गई हो, उसके बाद मुझे भी उनकी तरह तुमसे नफरत करनी चाहिए थी। तुम्हें भूल के फिर से नया घर बसा लेना चाहिए था। बट ऐसा कैसे हो सकता है रेवती? कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता। एंड आई एम श्योर तुम्हारी लाइफ में भी मेरी जगह किसी ने नहीं ली होगी। और क्या कहूँ तुमसे, अब तो ऐसा लगता है जैसे बस ये शरीर ही जिंदा है। इस दिल ने तो कब का धड़कना बंद कर दिया है। आज भी जब उस दिन की बात याद करता हूँ जब तुम मेरी लाइफ में आई थी, अपने प्ले के लिए हमारे क्लास से तुमने मुझे सिलेक्ट किया। बीइंग माय सीनियर, मेरा हमेशा से क्रश था तुम पर। तुमसे बात करने का बहाना ढूंढता था, पर जब तुम सामने होती थी तो कभी कुछ कह ही नहीं पाता था, बिकॉज यू वर रियली स्ट्रिक्ट। और स्ट्रिक्ट होती भी क्यों नहीं, तुम कॉलेज की हेड गर्ल जो थी, सारे प्रोफेसर्स की फेवरेट थी। तुम कॉलेज की हेड गर्ल ही नहीं, सबसे बेस्ट गर्ल थी रेवती। प्ले के रिहर्सल के दौरान जब बैक स्टेज में तुमने मुझे प्रपोज किया, वो पल, वो एहसास मेरे अंदर आज भी वैसे ही ताज़ा है, मेरी आंखों में। मुझे काफ़ी देर तक बिलीव भी नहीं हुआ कि तुमने मुझे आई लव यू बोला। और याद है कैसे मैंने घबरा के तुम्हें जवाब में बोल दिया कि मैं आपको अपना जवाब कल बताता हूँ। पागल हो गया था मैं बिल्कुल खुशी के मारे। पूरी रात मैं सोया ही नहीं, क्योंकि अगले दिन तुम्हें हाँ जो कहना था। और जब मैं तुम्हारे पास आया इतनी प्रैक्टिस करके, तुम्हें ये बोलूँगा, ऐसा कहूँगा, लेकिन तुम्हें देख के
वापस ब्लैंक हो गया। बट यू मेड मी फील कंफर्टेबल। तब मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह पाया। एंड फिर हमारी फर्स्ट किस। उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। रेवती, थैंक यू सो मच मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। थैंक यू मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। शायद आज मैं जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने मुझे हमेशा गाइड किया, एक फ्रेंड की तरह, एक फिलोसोफर की तरह। लोग अपने पार्टनर को बेटर हाफ कहते हैं, पर तुम मेरी कंप्लीट पार्टनर हो रेवती। तुमने मुझे जितना कुछ सिखाया उतना किसी ने नहीं। अगर तुम आई नहीं तो भी मेरे पास तुम्हारी अच्छी यादें हैं। तुम्हारे साथ आगे जीने का मौका ना भी मिले तो तुम्हारी इन अच्छी यादों के साथ शांति से मर तो सकता हूँ। अबे यार, तू कैसा आदमी है, बिना बताए आता जाता है। मैं परेशान होके तुझे कॉल करता हूँ, वो भी नहीं उठाता। बंगले का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। कब शिफ्ट करना है बोल? मंडे को। एंड ध्यान रखना, वहाँ तेरे घर पे रमन की कोई तस्वीर नहीं लगवाना। पर क्यों? रेवती की बात भूल गया? अगर बाय चांस शिविना मिलने आई तुझसे और वो रमन की तस्वीर देख ली तो फिर क्या होगा जानता है ना? देख, अब जो जैसा चल रहा है उसे चलने दे। और मैं एक कंपनी में गया था बच्चों के लिए बात करने कि वो लोग अगर इनकी कंपनी के यहाँ प्रमोट करने में हमारी मदद करे तो, और एक कंपनी रेडी है। वो सब तो ठीक है, पर अगर मानेगा ही नहीं तो हमारे इतने प्लानिंग का क्या होगा? अगर वो सीधे रास्ते से ना माना तो मैं दूसरा रास्ते से उसे मना लूंगा। खुद लंदन जाके उसका कान खींच के लेके आऊंगा।